और शिव जी प्रकट हुए तो भारतीय संस्कृति के वैदिक मंत्र की सच्चाई ईसाई लोगों को भी अगर देखनी है तो दिख जाती है, मिल जाती है। कई मुसलमानों को भी हिंदू संस्कृति की सच्चाई का दर्शन हुआ। ऐसे रामकृष्ण ने मुसलमान फकीरों के अनुरूप अनुभव किया तो उनको भी कुछ यात्रा में दिखा, चमत्कार होते हैं। इस्लाम धर्म की मुख्यता, इस्लाम धर्म में यकीन की प्रधानता है, विश्वास की, श्रद्धा की। बौद्ध धर्म में करुणा की प्रधानता है। ईसाई धर्म में प्रार्थना और सेवा की प्रधानता है। जैन धर्म में अहिंसा की प्रधानता है। लेकिन सनातन धर्म में क्या है? सनातन धर्म में अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, करुणा, ये सद्गुणों की तो व्याख्या है, इनका तो आदर है। लेकिन सनातन धर्म में हित की प्रधानता है। जिस प्राणी का सचमुच में जिस ढंग से हित होता है, फिर चाहे वो ऊ और ना करे और विरोध करे, फिर भी बच्चे को थप्पड़ मारकर कड़वी दवा पिलाना माँ का कर्तव्य हो जाता है। बंदी को सजा देकर उसके हित की भावना से न्यायाधीश जेल में भेजता है तो उसे कोई पाप नहीं लगता। जयराम जी की अपराधियों को रोकने के लिए कोई कड़क कानून बनाकर टाढ़ा वाढ़ा का काम कर लेता है तो उसको पाप नहीं लगता है। जयराम जी की। हाँ, लेकिन द्वेषपूर्ण किसी को, सज्जन को भी टाढ़ा में धकेल देता है तो उसको फिर उसका तेज, यश और पाप क्षीण, पुण्य क्षीण होने लगता है। हित की प्रधानता बताने वाला सनातन धर्म हिंदू धर्म है। तो आपका हित कैसे होता है कि आपका अकेले का हित से आप अकेले नहीं हैं, आप लंबी जंजीर की एक कड़ी मात्र है। आप अपने पिता से, दादा से, परदादा से, परदादा, अपने पिता से, और वे अपने पिता से, वे अपने पिता से जुड़े हैं। और आप अपने बेटे से जुड़ेंगे या जुड़े हैं, तो आप अकेले नहीं इस धरती पर। तो आप जो कुछ करते हैं वो आपके पुत्र परिवार के लिए तो करिए, लेकिन आपके पूर्वजों के लिए भी करिए, ताकि जिन्होंने खून पसीना बहाकर आपको इतना इतना सुसम्मानित और सुयोग्य किया और सब कुछ देकर चले गए, तो उनके लिए आप अगर 12 महीने में एक दिन श्राद्ध कर्म करते हैं, मास मास को करते तो हर दिन उनको तृप्त करते हैं, नहीं तो 12 महीने में एक दिन करते तो हर 12 दिन आप उनको तृप्त करने का पुण्य प्राप्त करते। लेकिन बाबा जी, बात तो ये है कि खीर खिलाए ब्राह्मण को यहाँ और हमारा दादा है पितृलोक में, वो कैसे तृप्त होता है? सुन ले बड़े मियाँ, ईसाई भैया सुन ले। तू यहाँ रुपए जमा करा दे तो दुबई में तेरे मित्र को द्राम होकर मिलते हैं, अमेरिका में डॉलर बनाकर दिए जाते हैं और यूरोप में पाउंड बनाकर दिए जाते हैं। और देशों में अपने अपने देश की करेंसी बनाकर मानवीय सरकार तुम्हारी दी हुई करेंसी को बदलने में सक्षम है, तो ईश्वरीय वैद्य और धर्म की सरकार तुम्हारे उस तत्व का, तुम्हारे उस सेवा का उनके अनुरूप पदार्थ देने में सक्षम क्यों नहीं हो सकती है? बोले बाबा, मेरा बाप मरकर पितृलोक में नहीं गया, वो घोड़ा बन गया है, मनुष्य बन गया है, और मैंने श्राद्ध किया तो उसका क्या होगा? श्राद्ध किया वो किसी मनुष्य योनि में है। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, मेरे रिश्तेदारों को, जिसका मैंने श्राद्ध किया वो जहाँ जन्मा है उस लड़के को मैं देखता हूँ, और जिस दिन श्राद्ध करता हूँ उन दिनों में उसकी मति और उसकी व्यवस्था सुंदर होती है। ऐसा हमने देखा। राम जी से बढ़कर तो ये पगारदार पादरियों की अक्कल नहीं है। भगवान राम ने पुष्कर राज में आकर कंदमूल से दशरथ का श्राद्ध किया था, और राम राज्य अभिषेक हुआ तो वहां भी व्यंजनों से अपने पिता का श्राद्ध कर्म किया। मैं महाराष्ट्र में ले चलता हूं तुमको, चलो पैठान जाते हैं। एकनाथ महाराज बुद्धिमान थे और भगवान कृष्ण श्रीखंडी का रूप लेकर एकनाथ जी की महाराज की कभी कभी सेवा करने को प्रकट हो जाते थे।
इतनी उच्च कमाई के धनी एकनाथ महाराज जब कथा करते तो गोदावरी माता महिला का रूप लेकर उस महापुरुष के सत्संग का रसपान करके अपने अंतःकरण को भगवत रस से पावन कर देती थी और अपने पाप क्षय होने का एहसास करती थी। लोग गोदावरी मात की जय, गंगे मात की जय करके कुंभ मेला करते हैं नासिक में, और वो माता जी गोदावरी माँ एकनाथ महाराज के सत्संग में जाकर पावन होती है। ये कथाएं भी आती है। ऐसे संत पुरुष ने श्राद्ध कर्म के एक दिन पहले सीधा सामान मंगाकर तैयारी की। सुबह सुबह होते उस दयालु संत के निवास के आसपास भिखमंगों की कतार लग जाती थी। भिखमंगे आपस में चर्चा कर रहे हैं, यार आज तो बड़ी सुगंध आ रही है, आज तो हलवा पूरी छन रहा है, आज तो खीर की खुशबू आ रही है, अरे कई व्यंजन है। दूसरे ने कहा बस मुंह में पानी लाते रहे बे, तेरे को क्या मिलेगा, हम तो भीख मंगे, टुकड़ा टुकड़ा मिल जाएगा, आज टुकड़ा नहीं मिलेगा तो दो दो पूरी मिल जाएगी, धक्का मिलेगा। कहा नहीं नहीं एकनाथ महाराज तो भरपेट देते, लेकिन आज तो व्यंजन है, भरपेट थोड़े मिलेंगे। उन भिखमंगों की वार्ता उस महापुरुष ने खिड़की से सुन ली। अपनी धर्मपत्नी को बुलाया, गिरजा क्या रसोई के व्यंजन तैयार हो गए? बोले हाँ नाथ, बस आखिरी है, खीर चूल्हे से उतारनी है। उसमें थोड़ी सी कस्तूरी डाली और बड़ी वो केसर डाली, बड़ी खुशबू फैल रही, इलायची के और केसर की। और भिखमंगे कुछ कानाफूसी करे। मैंने भी सुना है, तू ऐसा करने गिरजा, ये सारे व्यंजन सारे ब्राह्मणों के लिए जो भोजन बनाए, वस्तुएं बनाई, इन विचारों को पत्तलों पर बैठाकर भरपेट तृप्त करे। तो तू नहा धोकर 11 बजे 11:30 बजे के अंदर मध्याह्न की रसोई ब्राह्मणों को खिलानी है श्राद्ध कर्म के, तो बना सकती। बोले नाथ संकोच ना करो ना, अवश्य हो जाएगी। ये 8 बजते हो गया तो अभी 3 घंटे और है, आज सवेरे मैंने शुरू किया, हो गए सब कुछ, और भी तो सेविकाएं लगी मेरे साथ में, हो जाएगा, जो आपकी आज्ञा है, आपकी इच्छा, बस मेरा जीवन। क्या पतिव्रता नारियां हैं देश की, ऐसी नारियों का राष्ट्रीय सम्मान होना चाहिए। उनको तो नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने देश में आकर देशवासियों को विधर्मी बनाया और देश के पैसों से, अथवा हमारा देश हिंदुस्तान कंगाल है, परदेश से लाकर पाव पाव दूध बांटा और उनको राष्ट्रीय सम्मान मिला है। अंतिम यात्रा में समझने वाले समझ रहे हैं। जयराम जी की समझने वाले समझ गए। ऐसी देवियां हैं कि कई गरीब गुरबों को खिलाती है, 1 2 नहीं, 10 नहीं, 50 100 नहीं, भारत में लाखों ऐसी माताएं होगी। लेकिन एक साध्वी ने गरीब गुरबों को खिलाया, देश परदेश से लाके इधर उधर बांटा और पिक्चर और शॉर्ट्स बोट्स लेकर प्रचार प्रसार हुआ। अब उनके लिए तो क्या क्या हो रहा है, और लाखों लाखों ऐसी देवियां, उनको कोने में कोई पूछता ही नहीं। जयराम जी बोलना पड़ेगा, हम अपने देश में पराये से हुए चले जा रहे हैं। श्रद्धालु होना तो अच्छा है, लेकिन बुद्धू होकर जीना बहुत बुरा है।